महाराज रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा कि अगर मेरी मृत्यु दशरथ के पुत्र के द्वारा होनी है तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि दशरथ शुक्र संभूत कोई पुत्र ना हो। जब दशरथ के कोई संतान नहीं होंगी तो भला मेरी मृत्यु कैसे होगी। ऐसा वरदान महाराज रावण ने ब्रह्मा जी से मांगा। और यही कारण है कि 3 विवाह करने के बावजूद भी राजा दशरथ जी के कोई संतान नहीं हो रही। लेकिन मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी दिया गया श्राप व्यक्ति के जीवन में वरदान बन जाता है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया है कि पुत्र वियोग में जिस तरह से हमारे प्राण निकल रहे हैं, सो हे राजन, यही समय आपका भी आएगा। अब ये समय तो तब आएगा जब पुत्र होंगे। तो राजा दशरथ के शुक्र संभूत कोई पुत्र होने नहीं है। कहां से होंगे, कैसे होंगे? आइए राजा दशरथ जी को देखें। एक बार भूपति मनमाही और भय गिलानी मोरे सुत नाही, यही से प्रसंग है। आइए मंगल की कामना करते हुए सुंदर पावन लीला। तुम्हें बुलाए, सोनू जी हारमोनियम खोलिए। ये ज्ञान गंगा न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। थोड़ा माताएं बहने बैठ जाए। अच्छा, आप लोग क्या करेंगी, सयाने लोग हैं, सब कुछ है। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे माहिया वो आ भी जाओ, आ भी जा, ओ आ भी जा, ओ आ भी जा। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हानि, बहु सदस्य रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मनमाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और देखिए, हमारा निवेदन अपनी समाज से है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो चुकी हैं और हमारे समाज के जितने भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, अब आप लोग जगह बना करके बैठ जाइए। जो अव्यवस्था हुई है तो देखिए उसको व्यवस्थित कर दिया गया है। अब सब लोग बैठ जाइए और जितने भी हमारे रामलीला समिति के सदस्य हैं, कमेटी में जितने भी सदस्य हैं, कृपया जहां पर कमेटी के बैठने के लिए उचित व्यवस्था है और जहां हमारे अतिथि लोग बैठते हैं, आप लोग वहां पहुंच जाएं। व्यासपीठ के पीछे जो जगह है, हमारी समिति के सभी लोग पहुंच जाएं। धन्यवाद। हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलिए,
चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज श्री दशरथ की जय। बोलिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ की जय हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, जब जब भी हमराज सिंहासन पर बैठते हैं तो हम तुम मंत्रियों से प्रतिदिन अपनी प्रजा की खबर रख लेते हैं। क्यों? प्रजा की जानकारी लेना ये राजा का धर्म होता है, क्योंकि बताया गया जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। तुम हमारे सबसे पुराने मंत्री हो, बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा सुमंत। जब मैंने सुमंत शब्द को देखा और उसका अर्थ किया तो पाया क्या? सुधनवंत। सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला। जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला तुम्हारे जैसा सुमंत जैसा मंत्री होगा, उस राजा के राज्य की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने धर्म से विलग नहीं होंगे। हम राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शान शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। कहो कहो, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं, हमें अवगत कराया जाए। महाराज, आप नित्य प्रतिदिन की भांति हम मंत्रियों से अपनी प्रजा के बारे में पूछते हैं, लेकिन महाराज जिस प्रजा में आप जैसा राजा होगा उस प्रजा को भला किसी बात का कष्ट हो ही नहीं सकता। पाठशाला, धनशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। समय समय पर मंदिरों की पूजा की जा रही है। अजा और सिंह दोनों एक घाट से होकर के जल ग्रहण कर रहे हैं। किसी भी प्रजावासी के द्वारा जबरदस्ती कर वसूल नहीं किया जा रहा है। आपकी प्रजा में सभी प्रकार की कुशलता है। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। महामंत्री सुमंत तुमसे वार्ता कर रहा था। अवश्य महाराज। अचानक मेरा सिर दुखने लगा, मेरा सिर पीड़ित होने लगा। मानो ऐसा लगता है हमारे मन में एक वेदना सी उत्पन्न हो रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे शीश पर कोई बहुत बड़ा भार सा रख दिया है। आज हमारे हृदय में गिलानी उत्पन्न हो रही है। गिलानी क्यों? क्योंकि हमारे कोई पुत्र नहीं है। हमारे 3 पन बीत चुके हैं, बालापन, युवापन, अब हमारा ये जड़पन है और हमारी सहस्वावस्था है, लेकिन अभी तक हमारे कोई पुत्र नहीं है। आज हमारे हृदय में गिलानी हो रही है। एक बार हमें गिलानी और हुई, कब? कब महाराज? देवताओं के राजा हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, देवराज इंद्र। मैं प्रतिदिन देवलोक जाकर के उनके पास जैसे ही पहुंचता था, महाराज इंद्र तुरंत ही अपने बगल में बैठने के लिए हमें आसन दे दिया करते थे, अपने बगल में बिठा लेते थे। एक दिन क्या हुआ, हमारी महारानी कैकेयी ने हमसे कहा कि महाराज दशरथ, आपके बहुत ही अच्छे मित्र देवराज इंद्र हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले उनसे कोई ऐसी वस्तु लेकर के आना जिसे पहचान के रूप में मैं अपने पास रख सकूं। मैंने कहा ठीक है महारानी कैकेयी। प्रतिदिन की भांति में अमरावती पहुंचा। जैसे ही इंद्र ने हमें देखा तुरंत ही अपने बगल में बिठा लिया
सभा प्रारंभ हुई, सभा समाप्त हो गई। मैं अपने वापस अयोध्या की ओर चल पड़ा। मैंने अयोध्या का आधा मार्ग तय किया था कि मुझे महारानी कैकेयी की वह बात याद आ गई कि महारानी कैकेयी ने मुझसे कुछ मांगा था। मैं वापस देवलोक की ओर लौट गया। जैसे ही मैं देवलोक पहुंचा तो मैंने वहां क्या देखा महामंत्री सुमंत? क्या देखा महाराज? जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को देवताओं के राजा इंद्र धुलवा रहे थे। मैंने जाकर से कहा कि हे महाराज इंद्र, आप इस स्थान को क्यों धुलवा रहे हैं? तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज दशरथ, आप हमारे मित्र हैं और मित्र के साथ कभी कपट नहीं करना चाहिए। आपके कोई संतान नहीं है और जिस स्थान पर निपुती बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। आज हम इस स्थान को गंगा जल से पवित्र करा रहे हैं, तब गिलानी हुई थी। आज हमारी हृदय में पुनः गिलानी हो रही है। क्या अयोध्या की कहानी राजा दशरथ के मरने के बाद समाप्त हो जाएगी? अयोध्या का इतिहास क्या राजा दशरथ के मरने के बाद समाप्त हो जाएगा? नहीं नहीं, मन में बहुत अपार दुख है। इस दुख को लेकर के हम गुरु भगवान के पास जाएंगे। कहते हैं कि अगर कोई हृदय में दुख है तो उसका निवारण सिर्फ गुरु जी ही करते हैं। आज हम अपना दुख गुरुदेव भगवान को जाकर के सुनाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। यद्यपि महाराज श्री दशरथ कहने को तो महल वाले हैं, आज समस्या आई तो झोपड़ी वालों के पास पहुंच रहे हैं। आज भाला वाले माला वालों के पास जा रहे हैं और यही गुरु का प्रभाव है। गुरु ग्रह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला। चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम कर रहा हूं। आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें देवता। आज आपकी अर्चना पूजा वंदना करके अपने हृदय में स्थान देना चाहता हूं, क्योंकि हृदय में अपार दुख है देवता। हे प्रभु, करूं वंदना। हे देवता, करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो, आसन संभालो। गुरु जी पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना, मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो, आसन संभालो। रघुवंशियों पर कृपा, सूरवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव से रही है। सदैव से आप सूरवंशियों पर कृपा करते आए हैं। ओ सूरवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी।
आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर, कृपा चरण धारो। ज्ञान के धुरीर मुनिवर, ज्ञान के धुरीर मुनिवर, कृपा चरण धारो। मुनि जी पधारो पधारो आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता, आज आपके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाऊंगा। चरणों की धूली को माथे से लगाता आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। अरे गुरुदेव भगवान को तो संसार का विधाता कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों की धूली को माथे से लगाता आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से आज राजा दशरथ के ऊपर आप इतनी कृपा कर दें। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो। आसन संभालो आसन संभालो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारे देवता। राजन, तुम गुरु सदन में आए और हमको प्रणाम किया, इसलिए तुम्हें सुंदर आशीर्वाद है। निडर हो और उसे सदा तुम्हें समर न जीते कोई। चिरंजी जुग जीवी भव कीर्ति लतांबर हो। ये क्या राजन, जब भी तुम हमारे पास आया करते थे तुम्हारा ये चेहरा सदैव कमल की